हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एयरफोर्स एग्ज़ाम के टाइम मैनेजमेंट की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को स्किप करना है, मैक्सिमम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और जो आप लोगों को फिक्स टाइम दिया गया है उसके अंदर आप पूरे पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। ये इस वीडियो के अंदर हम केवल जो है एक्स करने वाले हैं, वाई ग्रुप का आपका सेपरेट वीडियो आएगा। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक आपको यूट्यूब पर ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न आप सभी लोगों को मोस्टली को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो आप देख लीजिएगा। आपका फिजिक्स रहने वाला है, मैथ्स और इंग्लिश, तीन आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 20-20 मिनट मिलेंगे आप लोगों को और फिजिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के अंदर 25 और इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट में हमें 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिंपल चीज़ है, सबको पता है। बट अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो 20 मिनट के अंदर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते। मतलब बहुत सारे बंदे जो है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो 20 मिनट के अंदर 15-16 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाते हैं। लास्ट के 7-8 क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं, वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो स्क्रीन के सामने ऑनलाइन एग्जाम लगता है। हमने 12th तक कभी ऑनलाइन इस तरीके से नहीं दिया एग्जाम, तो हमें थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पेपर देखो इतना आसान भी नहीं आता है कि बस केवल हम यूँ गए और करके आ गए। लेवल अच्छा आता है आराम से। अगर आप अच्छे से इसके अंदर क्लियर करोगे एग्जाम तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ यार मैंने अच्छा एग्जाम क्लियर किया है। क्योंकि इजी चीज़ करने में कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, हार्ड चीज़ करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा खुद पर। तो ये चीज़ रहने वाली है। तो आप स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी टाइप बता देता हूँ। मैक्सिमम आप सभी लोगों को बता दूँ कि जिस तरीके से हमारी कट ऑफ इंक्रीज हो रही है तो आप सभी लोगों को मैक्सिमम टारगेट आपका 40+ लेके चलना है। 40+ का मतलब ये नहीं कि आपका रो स्कोर 40 रहे, रो स्कोर आपका 32, 33, 35 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितने भी आप लोगों ने मॉक वगैरह लगाए उनको आप भूल के जाएं। आपको दिमाग में ही नहीं लेके रखना उनको कि उनमें क्या स्कोर आ रहा है। अब आपका मेन जो टारगेट रहेगा वो एग्जाम रहेगा कि उसके अंदर आप कितना अच्छे तरीके से स्कोर कर पाते हैं। तो आप लोगों को खुद को बैलेंस रखना है, खुद के इमोशंस को बैलेंस रखना है और आपको एकदम पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी के साथ में पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ जिससे सबको मतलब प्रॉब्लम है कि हार्ड आता है, किस तरीके से करना है क्या नहीं है। फिजिक्स में मोस्टली बंदे फेल हो पाते हैं, तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी से करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100% जो है इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे आराम से। तो अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूँ, अगर फिजिक्स के देखो तो आपका देखो 2 से 3 तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के, एक आ जाएगा आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर कैलकुलेशन रहेगी। चाहे आप उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट से हो, चाहे 3 कॉन्सेप्ट घुसा दे या फिर एक कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट से भी हो जाता है। एक रहेगा आपका बेसिक क्वेश्चन जो कि एक एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन होता है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन छोटा सा। और कॉन्सेप्ट वाला आप देख सकते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, इस तरीके से का क्वेश्चन। समझ गए ना मेरी बात कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड क्या होएगा अर्थ का, ठीक है। और पोल पर चीज़ें बेचना आसान रहेगा, 1 किलो चीनी, वो इस तरीके से होता है ना। तो वो कॉन्सेप्ट वाला होता है, वो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहेंगे। और जो लास्ट है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जो हमें स्किप करने हैं क्वेश्चन। भाई अगर आप स्किप करना सीख गए ना, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आपकी मतलब 3 से 4 मार्क्स चाहे बढ़े ना, लेकिन कटेंगे नहीं आप लोगों के। मोस्टली बंदों के नेगेटिव होने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो उससे आपको बचना है। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास 25 क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे ही आप लोगों का देखो टाइम जो है ना वो आपका नेगेटिव स्टार्ट होता है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारा पेपर किस तरीके से करना उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जैसे 20 है तो 19, 18, 17 मतलब इस तरीके से नेगेटिव इंक्रीज डिक्रीज होएगा टाइम। तो टाइम से क्या है कि एक तो इंक्रीज होता है तो हमें अलग लगता है, डिक्रीज होता है ना तो एक अलग माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अलग चीज़ चलती है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका पेपर स्टार्ट हो, आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले आप सभी लोगों को इजी क्वेश्चंस करने हैं। 3 राउंड में देखो मैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपका पेपर 3 राउंड में होना चाहिए। 3 नहीं तो कम से कम 2 राउंड तो आपको करने ही है पेपर के। 2 राउंड कैसे कि एक तो पेपर स्टार्ट होते हैं आपको मिनिमम 8 से 9 मिनट,
8 से 9 मिनट के अंदर आप लोग जो है पूरे पेपर से गो थ्रू, मतलब 25 तक पहुंच जाओ आप, 8 से 9 मिनट हुए आपकी तब तक। आप ध्यान रख लेना इसको, मतलब 12-13 मिनट बचे, 12 मिनट काटोगे तो 8 ही बची ना, तो 12-13 मिनट हो जाए ना तब तक आप लोगों को जो है 20-25 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। अब जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा, इस तरीके से मत करना। क्वेश्चंस को सबको पढ़ना है, अटेम्प्ट देखना कि हाँ नहीं हो पा रहा, और दो चीज़ों का आप फायदा उठा के चले। एक मार्क एंड रिव्यू का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क एंड रिव्यू लगाते हुए चले कि हाँ इसको मेरे को बाद में करना है, यानी कि सेकंड राउंड के अंदर, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक लगाते हुए चले। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं यार मैंने टिक तो लगा दिया, बट इसको एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने सही तो लगाया है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर, उसको भी मार्क एंड रिव्यू करें आप लोग। तो ये मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आपको टाइम की सेव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज़। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आ रहा, उसको छेड़ना ही नहीं, क्लियर आंसर करके चलें उस पर, क्योंकि उसके ऊपर दोबारा आपको जाना ही नहीं है। आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 25 क्वेश्चन है, अगर आप 15 सही कर लोगे ना फिजिक्स के अंदर, 15 सबकी बात कर रहा हूं मैं, जो 15 से अबव कर रहा है वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर 15 भी सही कर लोगे ना, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बेहतरीन है। मतलब एक जो मैं फिजिक्स के अंदर सबको बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन जो गलती करते हैं ना सब लोग, वो ये करते हैं कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करते हो, ये मैं अभी 2-3 महीने जो आपका प्रिपरेशन का टाइम उसके अंदर मैं देख रहा था, भैया RS सर के क्वेश्चन पूरा पेपर में आता है नहीं आता, XYZ कोई भी टीचर देख लो आप, उस टीचर का क्वेश्चन पेपर में एजीटी छपते या नहीं छपते, ये गलती मत करना आप लोग। टीचर से आपने पढ़ा है, दैट्स इट, इतनी सी चीजें। अब पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, केवल टीचर्स के क्वेश्चन रटे हैं, वो तो सबसे बड़ी गलती की है आप लोगों ने। आप लोगों को केवल टीचर के क्वेश्चन नहीं देखने। कुछ लोग बंदे करेंगे कि अपना टाइम 7 से 8 मिनट तो केवल क्वेश्चन देखने में लगे, वो केवल RS सर क्वेश्चन ढूंढेंगे वहां पे कि RS सर ने वो करवाया था, वो तो आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। इस तरीके से आपका पेपर बिगड़ जाएगा। आप अगर क्वेश्चंस खुद भी करेंगे ना, खुद भी मतलब आपने एक बार सिलेबस कर लिया ना, तो आप आराम से 10-12 क्वेश्चन तो कर लोगे। तो ये गलती मत करना वहां पे कि आप टीचर के क्वेश्चन ढूंढने लग जाओ। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको 7 से 8 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर कर लेना है, 25 तक पहुंच जाओ आप। 25 तक पहुंचने अगर आपके 5 भी टिक कर लिए ना आपने, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 12 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन और करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने टिक मार लिए, कुछ को ये भी फोबिया रहता है कि मैं 9 से 10 क्वेश्चन तक आ गया, बट अभी मैंने एक भी टिक नहीं किया, मतलब एक भी सही नहीं हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। ये पेपर पैटर्न रहता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हार्ड दे सकता है वो तुम्हें, तुम्हारा माइंड ही तो चेक करता है वो कि आप डिफेंस में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, तो वहां पर आपको इतनी मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए आप लोगों की, स्टार्टिंग में अगर आपको प्रेशर आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पेपर का शिफ्ट आएगी कि आपको लास्ट के 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे लास्ट वाले कि आप उन तक नहीं पहुंचोगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। एक मैं बता दूं आपको, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप हार्ड शिफ्ट है, आप फिजिक्स के अंदर 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, लेकिन 10 के 10 सही हैं आप लोगों के, तो 15 होने से कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, उसको अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसको टाइम दूं, तो सबको सेकंड राउंड में करना है बस। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉन्सेप्ट वाले जो इजी क्वेश्चन हो कि जैसे 2 किलो चीनी इक्वेटर पे सेल करें तो बेनिफिट मिलेगा, पोल पर करें, इस तरीके से, मतलब आप एग्जांपल समझ लो, टैंक प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में कर लेना है। जो बेसिक क्वेश्चन हो वो भी इसी राउंड के अंदर कर लेना है। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आप लोगों के, तो वो फर्स्ट राउंड के अंदर कर लें। जो न्यूमेरिकल वाला है, थोड़ा सा सोचने का विचार है उसके अंदर, तो उसको आप लोग जो है सेकेंड राउंड में करें। लास्ट के 3 मिनट सेव करके रख लेना आप लोग। लास्ट के 3 मिनट में आपको जो भी आपने टिक किए हैं उनको एक बार रिव्यू करना है। रिव्यू तसल्ली से करें। कुछ लोग सही करने के बाद उसको जल्दबाजी के अंदर उसको गलत टिक करके आ जाते हैं, फिर बाद में सही को भी गलत कर देते हैं, फिर वो ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो 3 मिनट के अंदर आप लोगों को इसको एक बार फिर से रिव्यू करके देख लेना कि हाँ हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट तक लगे हुए हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने अच्छी तरीके से। 3 राउंड में करेंगे आप लोग तो आई थिंक आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 2 राउंड में भी कर लेंगे तो को सफिशिएंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आराम से इजीली पेपर को अटेम्प्ट करना है। स्किप वाला मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो हार्ड है, जो आपने नहीं देखा, उसको क्लियर ही करके चलना है, बस स्किप, ओनली एंड ओनली स्किप। उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना सोच के चलें कि मैंने अगर 15 बोल दिया तो 15 के 15 ही करना है। क्या आप पता आपकी हार्ड शिफ्ट हार्ड हो तो आपको 12 भी अटेम्प्ट करके संतुष्ट होना है, लेकिन 10 से नीचे कोई भी नहीं करेगा, 10 से ऊपर ही करना है सब लोगों को। 15 तो सब लोग टारगेट बना के चलेंगे, 2-3 में रिस्क भी लेके चल सकते हैं आप लोग। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है बहुत सारी चीजें, बट आप लोग देखते नहीं हो। जैसे आप लोग 12 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 12 अटेम्प्ट करने की जरूरी नहीं है कि आपके 12 के 12 सही हो।
आपके 2-3 क्वेश्चन में मैक्सिमम 98% बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, 2% को एक्सेप्शन पे लेके चल रहा हूँ। 98 बंदों के हर पेपर के अंदर फिजिक्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आराम से गलत होते हैं, किसी भी रीजन से देख लो आप लोग, क्योंकि आप गारंटी नहीं लगा सकते, ऑनलाइन पेपर है। तो आप लोग 12 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 3 गलत हो गए, 2 गलत हो गया, आपकी तो 10 ही बचे ना, तो 9 पॉइंट कुछ आएंगे आपके तो मार्क्स। समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरीके से आप लोगों को मैक्सिमम मतलब 13 से 14 तो अटेम्प्ट करना ही है, 15 तक तो आपको जाना ही है। मैक्सिमम एक एवरेज बंदे को मैं बोलूंगा कि 18 से 19 अटेम्प्ट करना है फिजिक्स के अंदर। वीडियो देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, एकदम सीधी और आसान भाषा के अंदर। तो आप 2x में देख लेना इसको, लेकिन पूरा जरूर देख लेना मेरे भाई, बड़ी मेहनत से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़। और आप एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये पैटर्न काम करता है नहीं करता। और अगर आपका एग्जाम हो और आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको फ़ायदा मिले इस चीज़ का, तो भी आप मुझे ज़रूर टेलीग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, या फिर यहीं कमेंट में बता सकते हो। तो आप लोगों को 18 से 19 तो अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत के अंदर। आपके 2 से 3 गलत हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके 12-13 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो। रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होकर तो कितना भी है उसकी की हम बात नहीं करेंगे, हम रो स्कोर की बात करेंगे। तो आपको रो स्कोर 12 से 13 क्वेश्चन मार्क्स तो लाना ही, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की है। या अगर आप 8 से 9 मार्क्स भी रो स्कोर ले आएंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन होकर भी 10 से 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया, अपने अपने हिसाब से आप सेट कर लेना इसको, फालतू के डाउट दिमाग में मत क्रिएट कीजिएगा। जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है उनको मैंने बता दिया, 8 से 9 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। जिनकी अच्छी है तो उनके आपके 12, 13, 14 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम टारगेट रखें आप, तुक्के फालतू के ना लगाएं कि नहीं आ रहा तो भी टिका रहे हो। 2-3 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ यार इसमें ये हो सकता है, मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस की बेस पर, या फिर मैंने पढ़ा था तो हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेना भी जरूरी है मेरे भाई इस एग्जाम के अंदर। ऑनलाइन के अंदर आपके मान लो कि 5 क्वेश्चन में रिस्क लिया आपने, 1 गलत हो गया आप लोगों का और 4 सही हो गए, तो आपको लॉस तो हुआ ही नहीं ना। तो ये भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के टिका दो। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं ज़्यादा चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ठीक है समझ लेना आप लोग जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो। तो फिजिक्स का आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अब कोई दिक्कत नहीं रहने वाले। और फिर भी कोई हो थोड़ी ऊपर नीचे तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए मैथ्स की बात करते हैं हम लोग। मैथ्स का पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। बेसिक एनसीईआरटी लेवल के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, आप 15 प्लस आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे आप लोगों का। सेकंड पैटर्न रहेगा जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन का भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, और आप लोगों का जैसे मान लो पीएनसी का प्रोबेबिलिटी का, इसका मतलब हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट वही सेम चीज़ रहेगा हमारा, स्किप करने वाले क्वेश्चन भी हमारे पास आएंगे जिनको हमें स्किप करना है। सिंपल चीज़ है, अगर आप स्किप करोगे तो आपकी मेंटल, क्योंकि फिजिक्स करने के बाद आपको मैथ से भी लड़ना है और फिर इंग्लिश को भी लड़ना है, 3 युद्ध होंगे आपके वहाँ पे। तो अगर आप पहले युद्ध के अंदर भी ही आप जो हाथ पैर कटवा लोगे तो फिर आप मैथ्स कैसे करोगे, इंग्लिश कैसे करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो स्किप करने वाले उनको स्किप करना है। सिंपल चीज़ है, समझ में आ गया आप लोगों को। मैथ्स के अंदर सिंपल वही चीज़ रहेगी आप लोगों को कि इसके अंदर आपको देखो, अगर आप फर्स्ट राउंड में भी कर रहे हो तो स्किप करने की ज़्यादा रखना आप लोग। आपको कोई जरूरी नहीं इसके अंदर कि आप 2 राउंड में करो, 3 राउंड में करो, आप फर्स्ट राउंड के अंदर भी पूरा कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप लोग ये कहिएगा कि स्किप करने की स्ट्रेटेजी ज़्यादा रखें, मार्क एंड रिव्यू का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं आप लोग। और जो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है जो आपको फटाक से आ रहा है, तो कैलकुलेटिव तो सब रहेंगे क्वेश्चन, थोड़ा पेन तो उठाना हाथ में रहना चाहिए आप लोगों का, पेन से तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, तो फटाक से कैलकुलेशन करते जाएं। और मैथ्स के अंदर देखो, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आती है तो 12 से 13 क्वेश्चन भी आप सही कर लोगे तो अच्छा खासा रहेगा। 15 प्लस जो करेगा ना मैथ्स के अंदर, तो ये मान लो कि उसकी बहुत मैथ्स अच्छी है, मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैथ्स इतना इजी भी नहीं आता तो इतना हार्ड भी नहीं आता। एक चीज़ मैं मैथ्स की देखो खासियत बता देता हूँ, स्पेशली एयरफोर्स एग्जाम की। आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हार्ड मिल रहा है तो आप लोगों को अदर जो दूसरा टॉपिक है उसका इजी मिल जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन का आपका जो आपका एल्जेब्रा वाला पार्ट है, उसके अंदर इंटीग्रेशन का आपका जो है क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो आप लोगों का जैसे बाइनोमियल है उसका इजी आ जाएगा। आप लोगों का प्रोबेबिलिटी से हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका जो है एपीजीपी एचपी से इजी आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, कि जिस टॉपिक से अगर क्वेश्चन हार्ड बनता है तो दूसरे से इजी बनेगा, अगर दूसरे से हार्ड बन रहा है तो तीसरे का इजी बनेगा। तो इस तरीके से पूरा पेपर डिजाइन रहता है। आपकी शिफ्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड क्वेश्चन आया है तो उसके दूसरे की शिफ्ट के अंदर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हार्ड आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का इजी हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको अपना डिजाइन करके चलना है। मैक्सिमम तो नहीं, बट आपको दिमाग में ये रखना है कि आप इसको स्किप करना है, इसको करना है, इसको छोड़ना है।
पहले ये सोच के चलें कि आप इजी क्वेश्चन को फटाक से कर लो आप लोग, फिर आपके पास 7-8 मिनट रहें बाद के अंदर, उनको जो है आप लोगों को बाद में कैलकुलेशन के साथ में कंप्लीट कर लेना है। टारगेट क्या रहेगा हमारा मैथ्स का हमारा टारगेट रहेगा वही 17 से 18 क्वेश्चन आपको ये तो करने ही है किसी भी हालत के अंदर। जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तैयारी इतनी खास नहीं है, वो 12 से 13 भी कर सकते हैं। 12 से 13 तो सबको ही करने हैं, इससे कम तो करने ही नहीं है, क्योंकि आपकी कट कटा के भी 8-9 मार्क्स तो मिनिमम लाने हैं आप लोगों को। तो 12 से 13 तो किसी भी हालत में, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, करने ही है। मैक्सिमम बंदों के 17 से 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो आपका, चाहे मैथ्स हो। ठीक है मेरे भाई, मैथ्स समझ में आ गया आप लोगों को? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ये लगी। लास्ट एंड फाइनल में बात कर लेता हूँ इंग्लिश को। देखो इंग्लिश के अंदर आप लोगों को पता है अच्छा आता है पेपर। 20 मिनट के अंदर आप 12 से 13 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर कर लोगे, 7 से 8 मिनट तो आपके पास फ्री रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। पेपर पैटर्न आपको 3 फॉर्म में दिखेगा, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। ग्रामर के अंदर देखो 3 तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एक आध और आ सकता है, बट मैक्सिमम इसी पैटर्न में मिलेंगे आपको। एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। एरर देखो आप लोगों का अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने सभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप आराम से कर लोगे। नहीं आ रहा है तो उसको मार्क एंड रिव्यू कर दो, एक बार फिर से देख लेना, क्या पता याद आ जाए चीज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, एरर से हार्ड आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और फिल इन द ब्लैंक सबसे इजी एरर ही देखा जाएगा इसके, क्योंकि एरर में कभी तुक्का भी लग जाता है। हमने डी लगाया, क्या पता डी के अंदर और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो, बट क्या पता हो जाता है वो। तो एरर तो आप स्किप ना करें, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप तुक्का लगा सकते हैं इसके अंदर, एरर के अंदर। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसके अंदर जब हो ही नहीं रहा तो 1-2 क्वेश्चन में तुक्का लगाना आई थिंक बेटर रहता है इसके अंदर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो है वो अगर आपको आए अच्छी तरीके से तो ही करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप करने की कोशिश करें। फिल इन द ब्लैंक्स मैक्सिमम बंदे कर लेते हैं, आपको भी करना है। वोकैब ऐसी चीज है मेरे भाई कि अगर आप सिनोनिम एंटोनिम में तुक्का लगाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे 80% कि आपका गलत होगा। तो तुक्का लगाना वोकैब में पॉसिबल नहीं है। ईडियम और वन वर्ड ये 2 चीज थोड़ा सा इजी पड़ जाती है। वन वर्ड तो वैसे भी सिनोनिम एंटोनियम जैसा ही होता है, तो आप ईडियम में तुक्का लगाने का थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम इनको स्किप करने की ना सोचें। स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके अंदर। तो इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छे से तरीके से देखना है। जो रीडिंग वाला पोर्शन है, रीडिंग वाले पोर्शन के अंदर आपको पेसेज जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पेसेज खोलते ही उसको ओपन होते उसका एक बार टाइटल देख लेना, और फिर जो उसके जो क्वेश्चंस हैं आपके 4 या फिर 5 क्वेश्चन होंगे, इनके अंदर वोकैब भी आ सकती है, एक क्वेश्चन वोकैब भी आ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि पूरे पेसेज का समरी एक टाइटल दीजिए पूरे पेसेज को, तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रिकी रहता है। तो आप लोगों के पेसेज में देखो मैक्सिमम आंसर सही होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम बंदों के सही होते हैं, बट आप लोग अटेम्प्ट करना बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब मैक्सिमम बंदों के 12 से 13 मार्क्स आ ही जाते हैं आराम से, उसमें इससे कम तो किसी के नहीं आते। तो पहले पेसेज के क्वेश्चंस देखने हैं आप लोगों को, और उसके बाद पूरे पेसेज को आसानी से पढ़ना है। पढ़ते हुए चलेगा। होता क्या है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पेसेज के लास्ट में आंसर मिलेगा उसका, तो ऐसे घूम जाएगा वो। तो एक बार पहले क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको पेसेज पढ़ने में आसान रहेगी, और उसको ज़्यादा बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। पेसेज को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे एक बार पेसेज को, और साथ के साथ क्वेश्चन पर भी नजर डालते हुए चलेंगे, हाँ किसमें क्या पूछ रहे, तभी आप एक अच्छा आंसर डिसाइड कर पाएंगे पेसेज के अंदर। नहीं अदरवाइज तो क्या है कि एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर भी हो जाते हैं, तो हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते। पेसेज में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन अगर हो गया एक बार पेसेज में तो वो रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर, कि फिर गलत ही ज्यादा होता है इसके अंदर। एक बार जो टिक कर दिया उसको एक बार टिक ही मान के चलेंगे, हाँ वो राइट है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना कि नहीं ये वो, तो फिर ज्यादा दिक्कत करेगा। रही बात PQRS की, तो PQRS आप लोग जानते हो, आपने प्रैक्टिस की होगी PQRS की, तो अच्छी तरीके से करना है इसको। कई शिफ्ट में आता भी नहीं है ये, बट मैक्सिमम शिफ्ट में PQRS का क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो इस तरीके से करना। मैंने जो तुक्के की बात की है इंग्लिश के अंदर, तो इसका मतलब ये मत बोलना कि भाई ने तुक्का लगाना बता दिया, ये वो सब चीजें। भाई अपनी जो तैयारी की है उसी के हिसाब से करना। तुक्के के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को राइट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं आपको राइट क्वेश्चन आ रहे तो वो तो वैसे भी आपका नहीं होगा सिलेक्शन। फिर तो आप लोगों को 12-13 क्वेश्चन तो करने चाहिए। तुक्के लगो, तुक्के का मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने 2-3 महीने पीछे मौजी की है, कम से कम तैयारी तो की होगी ना। तो तैयारी अगर आपने वीडियो क्लास भी देखी है तो कुछ तो एक्सपीरियंस मिला होगा, चाहिए आपने सेल्फ स्टडी ना की हो, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही आप अगर 1-2 तुक्का भी लगाओगे तो उनके मैक्सिमम चांसेस है कि क्या पता सही हो ही जाए। तो 9 क्वेश्चन सही करने से, 8 क्वेश्चन सही करने से तो बेटर है ना कि आप 12-13 क्वेश्चन सही करो, तो क्या पता अगर हो गया तो आपका बेटर बेनिफिट मिल पाएगा। तो उस बेस पर बता रहा हूं, अगर आपके 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक बिल्कुल सोच समझ के आप लोग जो है 1-2 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। रिस्क अलग चीज होती है, तुक्का लगाना अलग चीज होती है। रिस्क का मतलब ये है कि आपको आ तो रहा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज पर, और तुक्का का मतलब ये है कि बस मजे लेना उस चीज का। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को।
इंग्लिश के अंदर आपको मैक्सिमम जो है आपको 17 से 18 क्वेश्चन, वाई ग्रुप वालों को तो और भी ज्यादा करना है, एक्स ग्रुप वालों को 18 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही है। 20 में से 20 करे तो करे नहीं, 18 से 19 क्वेश्चन तो आपको करना है किसी भी हालत के अंदर। जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी नहीं है, एवरेज तैयारी है, वो 15 क्वेश्चन, 15 से कम करोगे तो फिर वैसे भी दिक्कत हो गया, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो सबके गलत होते हैं, मैक्सिमम के 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं। सब लोग 17-18 क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन आते 12 ही हैं, 12-13 क्वेश्चन आते हैं। 12-13 से ऊपर लाना होता है ना मार्क्स, तो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी चाहिए और कॉन्फिडेंस होगा आपको अपने आप कि हाँ ये वोकैब सही है आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोगों का। अब देखो ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो आपने तैयारी भी तो की है ना पीछे, इतना तो एक्सपीरियंस आप लोगों का भी होगा। मैं केवल और केवल कि 20 मिनट के अंदर आप कैसे कर लो क्वेश्चंस, वो मेरा एक आइडिया था, एक दिमाग में चीज थी कि वो आप लोगों को बताऊं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सभी चीजें। थोड़ा सा एक समरी वाइज दे दूं आप लोगों को तो आई थिंक बेटर रहेगा। देखो फिजिक्स के अंदर क्या है, आप लोगों को टारगेट कितने का लेके चलना है आप लोगों को, कि आप लोगों को 15 से 16 इतने क्वेश्चन तो करने हैं। 18 तक आप जा सकते हो, इससे ऊपर जाओगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये 18 से ज़्यादा अटैम्प्ट के नहीं, आपको नहीं करनी है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, एवरेज तैयारी है, वो 13 से 12 क्वेश्चन इतने तो आपको करने हैं किसी भी हालत के अंदर। फिजिक्स के अंदर सेम मैथ्स के अंदर रहने वाला है, 17-18 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपकी तैयारी अच्छी है, जिनकी नहीं है उनको 12-13 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में करने हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इंग्लिश के अंदर आपको 18 से 19 क्वेश्चन करने हैं सभी बंदों को, मैक्सिमम बंदों को। जिनकी तैयारी अच्छी कैसे नहीं, इंग्लिश वीक है, वो आपका 15 क्वेश्चन तो उनको भी करने हैं किसी भी हालत के अंदर, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ये जो मैंने पैटर्न बताया है इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 40+ कोई नहीं रोक सकता, मैक्सिमम आएंगे 40+ आप लोगों के। ठीक है मेरे भाई, आपको अपनी तैयारी के हिसाब से करना है, बिल्कुल सोच समझ के पेपर को करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पॉजिटिविटी के साथ में पूरा पेपर करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर आता है आराम से, हार्ड भी नहीं आता, इजी भी नहीं आता। अभी कल से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मैं आज 15 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो 16 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसके बाद जो है रिव्यू भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। एक बार पेपर पैटर्न देख लें कि यहाँ कैसा कैसा आ रहा है, और पेपर सेम ही आता है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई है, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो भी मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया पर कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।